फिर भी मेरी बेटी को ले गया। यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं किया, नहीं दूध बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। घर में जो सामान है खाओ, नहीं खाओ तो ऐसे रहो। हम लोग कैसे 4 दिन 5 दिन बिताए हम ही लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं जिला टॉक। आज बेहद महत्वपूर्ण मसले से आप सभी को हम अवगत कराना चाहेंगे, क्योंकि अभी कोरोना महामारी का दौर है और काफ़ी लंबे समय से 2-3 महीने से पूरा देश इस मसले की चर्चा कर रहा है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह बस इसी विषय की चर्चा हो रही है। प्रशासनिक महकमे की बात करें या सरकारी विभाग की, हर जगह बस सिर्फ और सिर्फ कोरोना। लेकिन आज हम एक विशेष नज़रिए से आपको अवगत कराना चाहेंगे। बताते चले कि अभी हम खड़े हैं झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिले के ऊर्जा नगर सेक्टर में। ऊर्जा नगर जो राजमहल परियोजना का पदाधिकारियों का एक आवासीय सेक्टर देख सकते हैं। और इसी परिसर में आने का आज विशेष कारण बस ये है कि यहाँ एक ऐसे चेहरे से, एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलाना चाहेंगे जो ये 23 तारीख को जो है, जिनका कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया था और ठीक 4 दिन के ही बाद उनको रिलीव कर दिया गया। आइए मिलते हैं उन्हीं से। हम पहुंचे थे उस योद्धा के घर जिसने उस कोरोना को पटकनी दी है, जिसने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है, जिसके डर से पूरी दुनिया थर-थर कांप रही है। हम उनसे जानना चाहते थे कि आखिर इस लड़की ने इस विकराल रूप लिए कोरोना को मात्र 4 दिनों में कैसे पटकनी दे दी, कैसे उसके छक्के छुड़ा दिए। लेकिन उन्होंने जो हमसे बात की, जो सच में काफी चौंकाने वाली थी, जिसे सुनकर शायद आपके भी मन में कई सवाल खड़े होंगे। आइए करते हैं कोरोना योद्धा से सीधी बातचीत। पहले पूजा जी, आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि कितने दिन पहले जो है आपका ये कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया? 21 तारीख को मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और फिर 23 तारीख को मुझे ले जाया गया यहाँ से और फिर वहाँ 25 से 26 तक हमारा फिर से जांच हुआ और 27 सुबह को हमारा रिपोर्ट फिर नेगेटिव आया और हमें फिर वापस रिलीव कर दिया गया। चलिए, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि 21 तारीख को पॉजिटिव आने के बाद आपके साथ क्या क्या हुआ था? 21 तारीख को पॉजिटिव आने के बाद मुझे 2 दिन के बाद वहाँ कोरोना हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर वहीं पे नॉर्मली जो सब पेशेंट रहते वैसे मुझे वहाँ पे रख दिया गया। कहाँ ले जाया गया? कहाँ रखा सिकटिया, गया? जो गोड्डा से 4 किलोमीटर आगे है। मतलब 23 तारीख को आपको जो है सिकटिया ले जाया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि मामला जो 21 तारीख को पॉजिटिव आता है, उनको 23 तारीख को रिसीव किया जाता है। ठीक है, 23 तारीख को इनको रिसीव करके जिले में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है सिकटिया में, वो गोड्डा प्रखंड में पड़ता है, वहां इनको ले जाया जाता है, मतलब 2 दिन के बाद। अब हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्वारंटीन सेंटर जाने के बाद आखिर वहां इनके साथ क्या क्या व्यवहार होता है, किस तरह का रूटीन रहता है और कैसे ये पूजा कुमारी पॉजिटिव से निगेटिव होते हैं। तो आप बताएंगे कि क्वारंटीन सेंटर जाने के बाद वहां आपके साथ क्या क्या रूटीन आपका रहा? वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया जाता है, वहाँ कोई केयरिंग नहीं है। जैसे हम कोरोना पेशेंट है और अगर हमें जितनी केयरिंग और वो चाहिए होती है वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। जैसे कहा जाता है वहाँ जाने के बाद फ्रूट्स मिलेंगे, इम्यूनिटी मिलेगी, विटामिन मिलेंगे, वहाँ कुछ नहीं मिलते। ना प्रॉपर खाना मिलता है, ना प्रॉपर कुछ भी नहीं, ना गर्म पानी, कुछ भी नहीं। यहाँ वहाँ पे बस हमें ले जाके रख दिया जाता है ताकि आप रहिए, आपको जैसे रहना है वो आपका मतलब है और किसी वहाँ पे कोई केयरिंग नहीं होती है। पूरा मामला आइसोलेशन सेंटर का है जो सिकटिया में है। सिकटिया जो गोड्डा जिले में स्थित है और ये पूरा मामला झारखंड प्रदेश का है। जो उस सेंटर पे जा चुकी हैं, जो पॉजिटिव केसेस के उनको झेल रहे लोगों को वहां पर भेजा गया था, उनका हम उनसे बातचीत का पूरा सीधा प्रसारण आज हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं और सरकार के लिए भी ये संज्ञान में दे रहे हैं कि सरकार इन चीजों को जाने कि दूर जिले में बाकी जगहों का क्या हाल है। कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि पॉजिटिव केस मात्र 4 दिन में निगेटिव कैसे होता है। चलिए पूजा जी, अब आप ये बताइए कि 27 तारीख को ये आपका रिलीफ लेटर है, या 22/7/2020 ये इन्हीं का रिलीफ लेटर है, मतलब इनको यहाँ से डिस्चार्ज किया गया।
उस आइसोलेशन सेंटर से। तो हम ये जानना चाहेंगे कि पूरे 4 दिन आप कैसे रहीं, क्या खाएं, कैसे पीं, कहाँ रहीं, किन किन के साथ, मतलब वहां पर कैसा माहौल था? वहाँ पे कोई अच्छा माहौल नहीं है। वहाँ जैसे पेशेंट होते हैं, हम कोरोना पेशेंट है, हमें पूरी सेफ्टी चाहिए होती, वो कुछ नहीं है। बस एक वार्ड है जिसमें 20 से 25 लोग रह रहे हैं, 20 से 25 कोरोना पॉजिटिव है और सबको वहाँ पे ले जाके रख दिया जा रहा है। ना लाइट है, ना कुछ फैसिलिटी है। यहाँ तक कि वहाँ पे जो फैंस थे वो भी खराब थे और वॉशरूम भी ऐसा नहीं कि गर्ल्स बॉयज अलग है, गर्ल्स बॉयज सेम एक वॉशरूम है। एक ही वॉशरूम को पूरे कोरोना पेशेंट्स यूज कर रहे हैं, मतलब जिनको नहीं भी है उनको वहाँ पे कोरोना हो जाएगा। ये तो आप आइसोलेशन सेंटर की कमियां बताएं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर आप क्या खाई, क्या पी, कैसे रही कि आप 4 दिन में पॉजिटिव से निगेटिव हो गए? क्या क्या खाई थी? देखिए, अगर कहा जाए तो वहाँ का हम प्रॉपर फूड ले नहीं रहे थे, बिकॉज मेरा वहाँ पे बगल में घर था तो मेरे घर वाले मेरे लिए कर रहे थे, बट वहाँ पे जो रह रहे सबका घर बगल में नहीं है। दैट्स वाई उन लोग को उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा और मुझे उतना अच्छा मिल गया तो मैं जल्दी से रिकवर होके निकल गई। इनकी मासूमियत से कही गई ये बात गोड्डा कोविड अस्पताल के जहां आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है उसकी व्यवस्था पर कई अहम सवाल, कई अहम प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपको वहाँ कोई अलग से कुछ पहुंचाया जा रहा था? हाँ, वहाँ मेरे बगल में मेरी नानी घर है तो मेरी नानी माँ मुझे अच्छे खाना बना के अच्छे फ्रूट सब भिजवा दे रही थी, जिसके कारण मैं जल्दी रिकवर हुई हूँ। ये मामला तो चौंकाने वाला है कि एक आइसोलेशन सेंटर में पॉजिटिव केस का जो मामला रहता है उनको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था तो नहीं रहती, ये तो जैसा ये बताएं, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि इनको अपने परिवार के लोगों का मदद मिलता है, बाहरी मदद, जो शायद नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन उसी मदद के, अगर हम कानूनी तौर पे देखें तो वो गलत है, लेकिन उसी मदद के बिहाफ पे ये 4 दिन में खुद को रिकवर करती है। ये बात, ये पूरी खबर बहुत गंभीरता से सभी को देखनी होगी और समझनी पड़ेगी कि आखिर पूरा मामला कोरोना असल में है क्या, कोरोना से हम कैसे रिलीफ कर सकते हैं। कि ये उस सेंटर पे रहती तो थी, वहां पर रहने, खाने पीने, किसी चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इनके परिजनों का एक बाहरी सहयोग जो है वो इनको मिलता रहा उस 4 दिनों के बीच। ठीक कह रहे हैं? तो 4 दिनों के बीच वो सहयोग मिलता रहा, जिस कारण से धीरे धीरे ये खुद को रिकवर कर पाई और फिर बाद में इनका टेस्ट भी हुआ। हाँ। बाद में टेस्ट होने के बाद इनका रिजल्ट निगेटिव आया। ये पूरा मामला चौंकाने वाला भी है और बहुत कुछ सिखाने वाला भी है। पूजा जी, आप ये बताइए कि वहां जब आप आइसोलेशन सेंटर में थे तो मानसिक तौर पे क्या कुछ बीतता था आप पर? वहाँ पे टोटली मेंटली टॉर्चर किया जाता था। बस वहाँ पे यही चीज एक बहुत बुरा था कि इंसान को इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता था कि वो इंसान अगर बीमार नहीं है तो ऑटोमेटिक बीमार होगा ही वो। चलिए, तो अब हम दूसरा सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या करना चाहिए लोगों को या सरकार को इस पूरे मामले पर, मतलब सुधार के लिए, कि इस तरह के केसेस ना हो, या केस अगर हो गया तो उसको रिलीव करने के लिए आइसोलेशन सेंटर में क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए? क्या आप उसमें सुझाव कुछ सरकार को देना चाहिए? उसको प्रॉपर वहाँ पे जितने पेशेंट उनको प्रॉपर केयरिंग देना चाहिए। जैसे एक रूम में 20 से 25 लोगों को बैठा दिया पॉजिटिव को, वो नहीं, वहाँ पे एक रूम में कम से कम मैक्सिमम 4 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे इन माय अकॉर्डिंग उसमें 4 होना चाहिए, जिनको पूरी सेफ्टी देना चाहिए, सैनिटाइजर सारे चीज उनको वहीं पे अवेलेबल करना चाहिए, बट वहाँ नहीं करते। जो कि मेरे थे तो मेरे परिजन थे, वो मुझे ला के दे दिए, बट सबके साथ वैसा केस वहाँ पे नहीं था जो कि सबको सैनिटाइजर और सब चीज अवेलेबल होगा वहाँ पे। ना चाहेंगे कि आखिर आइसोलेशन सेंटर में एक पॉजिटिव केस जो मरीज आता है या जो भी केसेस जो व्यक्ति आता है उसके साथ व्यवहार क्या होता है, उस पर इनका पक्ष तो आपने सुन ही लिया, स्थितियां क्या है वो भी आपने सुनी ली। अब हम ये जानना चाहेंगे कि वहां दवाई के तौर पे क्या कुछ दिया जाता था, जो शायद आम लोग भी इनकी बात सुन करके शायद वो घर पे भी कर सकें। तो आपको दवा के तौर पे क्या दिया जाता था वहां पर? वहाँ दवा के तौर पे कुछ नहीं मिलता था। सुबह ब्लैक टी मिलता था जिसमें कि गोल मरीज बस डाल के दिया जाता था, और वहाँ पे ऐसा कोई दवा नहीं था। और हमें जो प्रॉपर मेडिसिन मिलना चाहिए था वो भी हमें खुले पिल्स मिलते थे,
तो कि जिसके कारण हमें फीडबैक के लिए भी कॉल आते हैं कोरोना सेंटर से, तो हमने उस कॉल पे कंप्लेन किया था, तो हमें फिर प्रॉपर पिल्स मिल रहे थे। और फिर ऐसा कुछ वहाँ पे आयुर्वेदिक नहीं मिलता, बट वो हम लोग प्रॉपर कर रहे थे। गर्म पानी, गर्म भाप, स्टीम लेना, गलगला करना, ये सब हम लोग खुद से अपना बॉयलर रख के और ये सारा चीज़ प्रोसेस कर रहे थे। मत कहीं न कहीं अगर मरीज खुद जागरूक है या खुद अगर चाह रहा है कि हमको ठीक होना है, या यूं कहें कि वो खुद अपनी व्यवस्था अगर कर लेता है, रहने खाने पीने दवा दारू की व्यवस्था अगर खुद से कर लेता है, या यूं कहें कि वो अगर मानसिक तौर पे मजबूत है, तो वो खुद को जल्दी रिकवर कर लेता है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासनिक तौर पर ऐसे केसेस के बाद जिस तरह की व्यवस्था की जाती है, क्या वो मात्र दिखावा है? चलिए अब हम बात करेंगे कि इन पूरे हालात के बाद जो है परिजनों पर क्या गुजरता है। आज पूरी बातचीत, अभी जो आप खबर देख रहे हैं, एक बार फिर से बताते चलिए, ये पूरी खबर जिला टॉप पर देख रहे हैं और ये आज इस प्लेटफॉर्म पर ये बिल्कुल नायाब खबर आप देख सकते हैं कि जिस मसले से आज पूरा समाज शायद वाकिफ नहीं है, चीजों को समझ नहीं पा रहा और मीडिया भी नहीं समझा पा रही, उसी मसले को आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच रख रहे हैं ताकि आप पूरे मामले को समझें, जिला प्रशासन पूरे मामले को समझे और सरकार पूरे मामले को समझे। चलिए अब हम बात करेंगे पूजा के फादर से। ये बताइए कि जिस समय पूजा का केस पॉजिटिव आया था जी, उसके बाद आप लोगों को क्या गुजरा था? हम लोग के साथ तो बहुत दुखद परिस्थिति गुजर रहे थे कि मेरे बच्चे को अब क्या होगा नहीं होगा। लेकिन जब ले जाया गया यहाँ से वहाँ कोरोना सेंटर, तो वहाँ पर पता किया फोन से कि इसका कोई व्यवस्था वहाँ नहीं चल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं दे रहा है। लेकिन वही पता लगाया, फिर फ़ोन से बातचीत किए कि वही बच्ची बताई कि ठीक है पापा, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, हम लोग अभी ठीक ठाक हैं। हम लोग सेंटर पे पहुँच गए हैं। सेंटर पे पहुँचने के बाद हमको सही से देखभाल अभी उतना नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी रखा जा रहा है। चलिए ये तो हुआ, आप वहाँ की बात बता रहे हैं। आप में मतलब सामाजिक तौर पर आपके साथ क्या हुआ कि लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे थे? प्रशासनिक पदाधिकारी जो आए थे वो आपके साथ मतलब आपको क्या मैसेज कन्वे की, हम वो भी जानना चाहेंगे। प्रशासनिक विभाग जब आए तो हम लोग से भी डिस्टेंस बना के रहे और सब हम लोग से मतलब छुआछूत के भाव में रहे कि किसी से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हम जब जवाब भी कोई चीज़ के बारे में पूछे दूंगा, SMS के द्वारा खाली खबर दिया गया और हमको कोई लिखित पेपर नहीं दिया गया। कि कैसा महसूस होता था अंदर से? बहुत अशब्द महसूस होता था, ना कोई किसी से मतलब था, ना किसी से लेन देन। प्रशासनिक विभाग भी नहीं हम लोग को कुछ पहुँचाने ना कुछ सुनने आ जाते थे कि क्या घटा है या नहीं घटा है, घर में क्या है नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं। ये तो अब हम जो है पूजा की माँ हमारे साथ उपस्थित है और उनसे भी बात करेंगे। मेरी बेटी को पॉजिटिव निकल गया, कभी उसका तबीयत खराब भी नहीं था, कभी सर्दी खांसी भी नहीं था, फिर भी मेरी बेटी को ले गया। यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं किया, नहीं दूध बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, घर में जो सामान है खाओ, नहीं खाओ तो ऐसे रहो। हम लोग कैसे 4 दिन 5 दिन बिताए हम ही लोग जानते हैं। व्यवस्था यहाँ नहीं, सीधा यहाँ लगा दिया, चारों बगल ही लगा दिया, हो गया। अब यहाँ जैसे तुम्हारे घर में है तो रो, नहीं है तो क्या खाएगी नहीं खाएगी, मतलब घर में रो। पूरा केस का रिजल्ट आने के बाद प्रशासनिक जो व्यवस्था यहाँ की गई उनसे ये काफी आहत हुई हैं और आप इनके आंख के आंसुओं को भी देख सकते हैं, ये बनावटी नहीं है। इन आंसुओं को देख करके गौर से और समझिए कि माँ के मन में क्या गुजरती थी, उस संवेदना को भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर प्रशासनिक चूक के कारण एक माँ पर क्या गुजरती थी। ये खुद बता रही हैं कि कोई व्यवस्था नहीं थी, कभी घर कोई में चावल है तो खाइए, नहीं है तो भूखे सब्जी रह अगर जाइए। है तो प्याज है, तेल है, नहीं है उससे भी कोई मतलब नहीं। ये व्यवस्था रहती है अक्सर और ये प्रशासनिक चूक है। कि मन में क्या कुछ भाव पैदा होता था कि बच्ची का मतलब रिजल्ट, आप टीवी भी देखती होंगी, टीवी पे जिस तरह की खबरें दिखाई जाती है तो कैसा लगता था? लग रहा था मेरी बेटी को पॉजिटिव निकल के ले गया, पता नहीं फिर हमसे दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बेहद गंभीर स्थिति है। जिस तरह से कोरोना को लेकर के टीवी चैनलों पर बहस का मुद्दा बनाया गया है, उसके बाद से जो प्रशासनिक स्थितियां बनी हैं और एक एक परिवार पे क्या कुछ गुजरता है, ये तो सिर्फ एक परिवार का मसला है। अगर ठीक इसी तरह से एक एक परिवार का अगर केसेस अगर सामने लाया जाए
तो मुझे लगता है कि पूरे मामले का सच सामने आ जाएगा कि आखिर कोरोना की पूरी खबर के बाद पूरे हालात जो ये 3 महीने 4 महीने से बना हुआ है, एक एक परिवार पे क्या गुजर रहा है। ये बात पूरे दावे के साथ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कोरोना का दंश कोई एक परिवार या समाज नहीं बल्कि पूरा देश झेल रहा है। तो हम आज गुजारिश करेंगे यहीं से, इसी प्लेटफॉर्म से, कि सरकार पूरे मामले को बहुत संजीदगी से ले, जिला प्रशासन पूरे मामले पर गंभीर हो और जहां चूक हो रही है, जहां अव्यवस्था है, उन अव्यवस्थाओं को सुधारे और पूरे मामले पर बहुत टेम्पराइज माहौल न बनाया जाए बल्कि एक खुशनुमा माहौल में सारी चीजों को उसका समाधान किया जाए।